जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान ने कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 402 चेज किया है और पाकिस्तान जीता है और सेमीफाइनल के लिए अपने रास्ते हमवार किए हैं। तो उसके ऊपर क्रिकेटिंग लेजेंड्स ने बहुत ज्यादा ट्वीट्स किए हैं फखर जमान से रिलेटेड, पाकिस्तान टीम से रिलेटेड। उससे पहले वो कुछ बोल भी रहे थे कि पाकिस्तान ये चीज नहीं कर सका, ये नहीं कर सकेगा। तो वो सारे जिन्होंने फखर जमान को जिस तरीके से अप्रिशिएट किया, जो उनके बारे में बोला है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हुज़ैफा। वेलकम टू आवर चैनल क्रिकोग्राफी। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो से आप अपडेटेड रह सकें। सईद अजमल फखर जमान के बारे में लिखते हैं, जब पाकिस्तान मैच जीता है उन्होंने कहा, पाकिस्तान विन, ट्रिमेंडस बैटिंग डिस्प्ले बाय फखर जमान विद द रेन ऑफ सिक्सेस वाज द ओनली रीजन पाकिस्तान वॉन टुडे। ब्यूटीफुली डन, पाकिस्तान सर्वाइव अनदर डे इन वर्ल्ड कप। सईद अजमल भी बता रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट थी और किस तरह से फखर जमान के छक्कों की बारिश ने हमें फिर अलाइव रखा है इस वर्ल्ड कप के अंदर। एक और ट्वीट में सईद अजमल बताते हैं कि डीलिंग इन सिक्सेस, स्पेक्टेकुलर वर्क राइट देयर, 100% बाय फखर जमान। आजकल कामरान अकमल भी हमारे क्रिकेट एनालिस्ट बने हुए हैं, ये चैनल पे बैठ के काफी बातें करते हैं अपने कजन बाबर आजम से रिलेटेड भी, बकाया टीम से रिलेटेड भी। उन्होंने भी इसके ऊपर एक ट्वीट किया है, वो भी मैं आपको बताता हूं। कामरान अकमल कहते हैं, कांग्रेचुलेशन टू टीम पाकिस्तान, रियल पीसीबी ऑन अ वंडरफुल विक्ट्री, सेंसेशनल बैटिंग बाय फखर जमान अलोंग विद बाबर आजम, जो कि उनके कजन है। आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप ऑफ 194 रन्स बिटवीन टू, ग्रेट जॉब बॉयज। तो कामरान अकमल ने भी आज अपने कजन के बारे में भी तारीफ की है, कजन को लेकर भी। उन्होंने कहा है कि जी 194 रन की इन्होंने पार्टनरशिप बनाई है इन दो बंदों ने, बड़ी कमाल बैटिंग की है, मजा आ गया, चस्सा आ गई है। और अब मैं आपको बताऊंगा जो हमारा सुपरस्टार है, जिसको इस वर्ल्ड कप के अंदर हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, वो है नसीम शाह। नसीम शाह ने भी इसके बारे में ट्वीट किया कि नेवर काउंट पाकिस्तान क्रिकेट आउट, ऑलवेज बिलीव। और वो वसीम जूनियर के मुतालिक बड़ी तारीफ कर रहे हैं। वसीम जूनियर, मेरी जान क्या बात है आपकी, सिंपली इनक्रेडिबल बाय फखर जमान एंड बाबर आजम, ट्रूली अ जॉय टू वॉच, कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान। नसीम शाह बहुत खुश हैं इस जीत से। इस बंदे को हम क्या, क्रिकेट टीम भी, फैंस भी, सब इंडियन फैंस भी उसको मिस कर रहे हैं। वहां पे भी पोस्टर चल रहे थे, वो मिस यू नसीम शाह। वो बंदा घर बैठ के इस मैच को उसने इतना एंजॉय किया है कि उसने जो टिप्स दी थी वसीम जूनियर को, वो उससे भी खुश है कि वसीम जूनियर ने अच्छा परफॉर्म किया है। और वो फखर और बाबर की बैटिंग से भी बहुत खुश है। वहाब रियाज भी फखर जमान के बारे में लिखते हैं कि फखर इज फैंटास्टिक एंड दैट्स इट, दैट्स अ ट्वीट। मतलब आज फखर ने जो बैटिंग की है ना, उसने लोगों के मुंह भी बंद करवा दिए हैं। बंदा क्या कह सकते हैं, हम सबको पता है फखर किस तरह का बैट्समैन है। जिस दिन उसका दिन होता है ना, उस दिन एक तरफ फखर होता है, दूसरी तरफ टीम होती है। कल भी यही सीन था, एक तरफ फखर था, फखर वर्सेस न्यूजीलैंड हो रहा था। वहाब रियाज ने एक और ट्वीट में लिखा है, जी कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान, व्हाट अ वेल क्राफ्टेड, कैलकुलेटेड एंड एक्सप्लोसिव चेज। फखर जमान प्लेड अ नॉक टू बी रिमेंबर्ड फॉर अ लाइफ टाइम, क्रेडिट्स टू बाबर आजम फॉर बीइंग रिलायबल एज यूजुअल। देखिए, वहाब रियाज एक सेंसिबल क्रिकेटर है, उसने भी बात की है कि भाई बड़ी तारीफ उनको अप्रेज करते, उसने बताया बड़ी कैलकुलेटेड और बड़ी क्राफ्टेड इन्होंने इनिंग्स खेली है, ठीक है। और वो दूसरा प्रेज वो बाबर आजम को कर रहे हैं कि बाबर आजम की जितनी इंपॉर्टेंस जरूरत थी इस पिच पे, इस मैच में, कि एक तरफ से वो सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने वो सपोर्ट किया है जैसा कि वो हमेशा करते हैं। चाचा इफ्तिखार, कल बारिश के बाद अगर हमारी कोई विकेट गिरती तो डेफिनेटली उन्होंने चाचे को प्रमोट करना था कि चाचा आके खेले। और चाचा इफ्तिखार ने भी इसके बारे में बड़ी अच्छा ट्वीट किया। चाचा कहते हैं, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाओ। तो जो आजकल ट्रेंडिंग पे जा रहा है, चाचा भी फुल, हम इसको चाचा कहते हैं, ये बंदा है दिल से जवान, फुल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसने क्या कमाल ट्वीट किया है फखर जमान को लेकर, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। माइकल वॉगर ने भी जो ट्वीट किया ना, उसने फखर जमान की इस बैटिंग से रिलेटेड, कल उन्होंने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ऊपर नहीं ट्वीट किया, उन्होंने आने वाला जो सेमीफाइनल लोड हो रहा है उसके मुतालिक उन्होंने ट्वीट किया। वो कहते हैं, जी फखर जमान सिंगल हैंडेडली इज कीपिंग द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल अलाइव, व्हाट एन इनक्रेडिबल इनिंग्स। वो कह रहे हैं जी फखर जमान ने जो कल जो मैच खेल दिया ना, उन्होंने कल पाकिस्तान को सिर्फ इन नहीं किया वर्ल्ड कप में, बल्कि उन्होंने जो इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल होगा कलकत्ता में,
उसकी उम्मीद और ज्यादा उजागर कर दी, उसको जिंदा कर दी है कि पाकिस्तान और इंडिया वहां पे दोबारा टकराने लगे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने भी फखर जमान से रिलेटेड बड़ा प्यारा ट्वीट किया। उन्होंने बड़ी अच्छी पिक्चर लगाई है उनकी, वो जो इंडिया की जमीन पे, इंडिया की धरती पे सजदा किया था उन्होंने फखर जमान, उसको लगाते हुए लिखते हैं जी, द वन एंड ओनली फखरे पाकिस्तान। क्या कमाल बात की है शाहीन ने, बिल्कुल द वन एंड ओनली फखरे पाकिस्तान। चाचा इफ्तिखार एक और बात लिखता है, चाचा इफ्तिखार कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, शानदार बॉलिंग डिस्प्ले बाय वसीम जूनियर with great partnership and power hitting from फखर जमान एंड बाबर आजम, टीम एफर्ट। और चलो फिर फखर भाई के लिए बिरयानी पेश की जाए। चाचे ने एक दिन पहले भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि जब पाकिस्तान हारता है तो बड़ी तनकीद होती है, जब पाकिस्तान खेल जाए जीत जाता है तब कोई तनकीद नहीं होती, तब ये भूल जाते हैं हमने क्या खाया क्या नहीं खाया। तो आज उन्होंने वही उसको तंज करते हुए, जोक करते हुए उन्होंने बात की है जी कि चलो फिर फखर जमान के लिए एक बिरयानी की प्लेट लेकर आओ, पेश की जाए उनके लिए। विक्रांत गुप्ता जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, वो भी पहले मैच को देख रहे थे। उन्होंने पहले कहा जी बहुत ज्यादा स्कोर हो गया है, ये स्पिनर्स नहीं लेकर गए, ये इन्होंने फास्ट बॉलिंग लेकर गए हैं जो बहुत ज्यादा स्कोर खा रहे हैं, पिच नहीं रीड सही हुई, ये फलाना टमकाना। लेकिन जब फखर ने किया है, पावर हिटिंग का वो मुजाहिरा दिखाया, तो विक्रांत गुप्ता भी जस्ट छोटा सा वर्ड लिख सके, फखर इज ऑन फायर, ये इनफ था। हमारे वाइस कैप्टन जो कि इंजर्ड हो गए बाहर है, शिदाब खान लिखते हैं जी, दिस इज वाई फखर आजम इज अ ट्रू मैच विनर, दिस इज वाई यू शुड नॉट स्टॉप बिलीविंग हाफ वे थ्रू अ मैच, दिस इज वाई यू बिलीव अंटिल द लास्ट बॉल इज बॉल्ड, रावलपिंडी पिच शेक हैंड विद बेंगलोर पिच। उन्होंने बताया कि कल जो मैच हुआ है ना, जैसे हमें रावलपिंडी में पिच मिलती है ना, फ्लैट पक्की रोड, सेम उस तरह की बेंगलोर पिच थी जिसका फखर जमान ने कमाल का फायदा उठाया। इतने लंबे लंबे छक्के मारे हैं ना कि मैच को सिंगल हैंडेडली उसने जितवा दिया था। शुएब मलिक फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान के, वो भी लिखते हैं कि कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान, फखर जमान नाउ दिस इज हाउ यू प्ले द गेम इन मॉडर्न क्रिकेट, फास्ट एंड फेयरलेस, द होल नेशन इज प्रेइंग एंड इज बिहाइंड यू ऑल। शुएब मलिक भी लिखते हैं कि भाई फखर तो कमाल का बंदा है, तूने मॉडर्न क्रिकेट खेल के दिखाई है, निडर होके ब्रेवरी के साथ तूने अटैक किया और तूने खेला है, सेम इसी तरह से आगे भी खेलते रहो पाकिस्तानियों, तुम जीत सकते हो, तुमने उम्मीद नहीं हारनी। जब बारिश हो गई थी ना, इतना जबरदस्त मैच चल रहा था, दोनों तरफ से अच्छी बाउंड्रीज मिल रही थी फखर जमान की तरफ से ज्यादा, तब शाहिद अफरीदी ने भी ट्वीट किया जी, रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे, आवर प्लेयर्स आर प्लेइंग वेल, फखर जमान इज इन फुल फ्लो एंड मोमेंटम, वी डोंट वांट टू लूज दैट राइट नाउ। शाहिद अफरीदी तो चाहते थे कि बारिश भाई खत्म हो जाए, हम इसी मोमेंटम को खेलते रहे, इसी मोमेंटम के साथ पाकिस्तान खेलता रहे, फखर जमान 100 को 150 को 200 में कन्वर्ट करे और बाबर आजम भी अपनी सेंचुरी करे। अगर कल बारिश ना होती तो हमने ये कर लेना था और बल्ले बल्ले हो जानी थी हमारी। शाहिद अफरीदी ने एक और ट्वीट लिखा जीतने के बाद, उन्होंने कहा, फखर द नेशन इज प्राउड ऑफ यू, ऑलवेज स्टिक टू प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ नो मैटर व्हाट, समटाइम्स इट विल एंड समटाइम्स इट वोंट, become a permanent match winner for Pakistan, we will be unbeatenable, congrats on the win boys, hope for World Cup is not out। शाहिद अफरीदी जैसे वो खुद अपने दौर में खेलते थे, उन्होंने सेम फखर जमान को यही कहा कि भाई जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना, तुम उसी पे फोकस करो, उसी तरह खेलो, तुम अटैकिंग क्रिकेट खेलो, तुम अटैकिंग क्रिकेट खेलो, तुम्हें डिफेंस खेलने की जरूरत नहीं है। समटाइम वो तुम्हारे लिए वर्क करेगा, समटाइम तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा, लेकिन जब जब तुम्हारे लिए काम करेगा तुम पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली मैच जितवा दोगे, जैसे कल हुआ। तो इसलिए तुम उसी पे फोकस करो। मोहम्मद हफीज प्रोफेसर भी लिखते हैं कि कांग्रेचुलेशन फखर जमान, स्कोरिंग फास्टेस्ट ओडीआई इन वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान, कीप गोइंग। मोहम्मद हफीज भी उनको प्रेस करने से पीछे ना रहे, उन्होंने उनके लिए बहुत तारीफ की, उन्होंने बताया कि भाई तुमने वर्ल्ड कप में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी पाकिस्तान की तरफ से, कीप ग्रोइंग। शुएब अख्तर भी जब फखर जमान अच्छी हिटिंग कर रहे थे और बाबर एक तरफ से थोड़ा स्लो हो गया था, उसका स्ट्राइक रेट कम हो गया था, पहले बाबर के 112 पे था, फिर 82-85 पे आ गया था, तो शुएब अख्तर ने तब भी ट्वीट किया कि बाबर नीड्स टू हेल्प फखर बाय हिटिंग फ्यू बाउंड्रीज टू सम प्रेशर ऑफ हिम लाइक द वे केन विलियमसन हेल्प रविंद्रा। उन्होंने बताया कि जैसे केन विलियमसन ने रविंद्रा को सपोर्ट किया था ना, बाउंड्रीज दूसरी साइड से भी लगा के प्रेशर रिलीज किया था, बाबर तुम्हें भी ये चाहिए। लेकिन बाबर ने सेकंड हाफ में आके वही काम किया, उसने आते ही चौका मारा, 50 की, फिर चौका मारा, फिर चक्का भी मारा, वो भी अब चार्ज करना शुरू हो गया था। शुएब अख्तर एक और लिखते हैं कि फखर जमान यू आर अ सुपरस्टार, ग्रेट 100, जस्ट कीप ऑन गोइंग आफ्टर रेन स्टॉप। जब बारिश रुक जाएगी तुम ग्रेट स्टार हो, तुमने इसी तरीके से खेलना है, अपनी स्ट्रेंथ से पीछे नहीं होना। इंडियन इरफान पठान जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बाद जब अफगानिस्तान जीत गया था, बड़े भंगड़े डालते नजर आए थे ना, उन्होंने भी कल ट्वीट किया कि
Brilliant hitting by Fakhar Zaman. I said that during a mid-show that if Pakistan is coming close to winning this game, then it has to Fakhar who can take them home. His fearless approach makes him dangerous in this situation. वो कहते हैं मैंने मैच के दरमियान में बोल दिया था कि अगर पाकिस्तान इस गेम को जीतना चाहता है तो वो एक बंदा ही है कि फखर जमान की वजह से जीतेगा। अगर फखर जमान अपनी फेयरलेस अप्रोच के साथ जाए, अग्रेसिव क्रिकेट खेले और वो मैच एक टिकाने पे लेकर जा सकते हैं, और सेम वही हुआ। अजहर महमूद पाकिस्तानी बेस्ट ऑलराउंडर, वो भी इसके मुतालिक लिखते हैं कि बाबर नीड्स टू प्ले एज एन anchor and rest of the guys can continue being aggressive. If you lose a wicket here by both being aggressive, then they may just stumble. They need to keep doing what they are doing. उन्होंने सेम यही बोला कि दोनों को अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। एक तरफ से अग्रेसिवनेस रहे, एक तरफ से बंदा विकेट बचाए, स्ट्राइक को रोटेट करता रहे, क्योंकि अगर दोनों तरफ अग्रेसिव हुए तो विकेट गिरेगी, जिसकी वजह से प्रेशर आएगा और हम स्टम्बल भी हो सकते हैं, हम बिल्कुल ही नीचे जा सकते हैं, हमारा वहां पे गिर जाएंगे, हम बुखलाहट का शिकार होकर गिर जाएंगे। अजहर महमूद लिखते हैं जी, फखर यू ब्यूटी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंचुरी, द चेज इज ऑन। सकलैन मुश्ताक, जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कुदरत का निज़ाम इज अलाइव, कुदरत का निज़ाम होता है, तो उन्होंने कल यही ट्वीट किया कि इंटेंट प्लस बिलीफ प्लस एग्जीक्यूशन प्लस कुदरत का निज़ाम इज इक्वल टू मिरेकल्स, चेंजेस इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। कि कुदरत का निज़ाम और आपका इंटेंट और आपका बिलीफ एक मिरेकल में चेंज होता है, और मिरेकल जो अब हो जाता है, जब अजूबा हो जाता है तो इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती है। तो ये था मैंने आपको जो बताया सारा, जितने हमारे लेजेंड क्रिकेटर्स हैं उन्होंने फखर जमान और पाकिस्तान की कल की जीत के मुतालिक जो जो ट्वीट्स किए। कल का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा था। जो फखर जमान ने इनिंग्स खेली है वो हमेशा हमें याद रहेगी। बड़ी कमाल बैटिंग हुई है, उन्होंने फिर उम्मीद जगा दी है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है, और पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा तो इंडिया वहां पे मिलेगा, और हम इंशाल्लाह अपने पड़ोसियों को वहां पे फेंटा लगाएंगे। तो अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।